देखो नेक्स्ट मैंने अब इसमें कैसे का फॉर्म डिज़ाइन किया है। मैंने एक बनाया है नेम का फील्ड, एक मैंने पासवर्ड बनाया है, मतलब पासवर्ड फील्ड पासवर्ड एंटर करेगा, एक एंड में सबमिट बटन। अब नेम का मैंने क्या किया है कि अगर कोई यूज़र नेम एंटर नहीं करता तो उसको मैसेज शो हो कि नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, प्लीज़ एंटर योर नेम, है ना। और पासवर्ड का मैंने क्या वैलिडेशन लगाई है कि पासवर्ड अगर कोई यूज़र 6 करेक्टर्स से लेस एंटर करता है तो उसको मैसेज शो हो, प्लीज़ एंटर योर मैक्सिमम, प्लीज़ 6 करेक्टर्स फॉर योर पासवर्ड, है ना। ये हमने नॉर्मली देखा भी होगा फॉर्म फिल करते हुए कि 8 करेक्टर्स होने चाहिए, उसमें जो है स्पेशल सिंबल एक होना, न्यूमेरिक की होनी चाहिए, एक बाकी अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, है ना। पासवर्ड का ऐसे का कुछ आपने कभी देखा भी होएगा। तो वो क्या होती है, वैलिडेशन लगी होती है ना। चल तो हम इसका देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले तो हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। पहले तो HTML टैग स्टार्ट किया, क्योंकि HTML में ही फॉर्म डिज़ाइन करेंगे ना। हेड टैग स्टार्ट किया, फिर हम बॉडी टैग के अंदर आए। बॉडी टैग में ही देखो मैंने ये H1 से हेडिंग दी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग यूज़ करते हैं, उसका फॉर्म का नेम क्या रख दिया, डाटा। उसमें मैंने एक यूज़र नेम फील्ड लिया। देखो यूज़र नेम उसकी जो है उसके लिए कौन सा बॉक्स हम लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ना, क्योंकि यूज़र उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकता है ना, जो विजिबल भी होएगा। तो इनपुट टाइप क्या ले ली, टेक्स्ट। उस कंट्रोल का नेम क्या रख दिया, वी नेम, है ना। ये नेम कुछ भी रख सकते हो, ये इसलिए रखते हैं, ये हम आपने देखा होगा लास्ट प्रोग्राम में हम इसी फॉर्म के नेम से और उसके फील्ड के नेम से ही डाटा जो है रिट्रीव करते हैं, जो यूज़र जो एंटर करता है ना। फिर मैंने एक पासवर्ड के लिए पासवर्ड कंट्रोल बनाना है ना, तो पासवर्ड लिखा हो, उसके आगे पासवर्ड लिख दिया। उसके लिए कौन सा टाइप का बॉक्स हम यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड कंट्रोल, है ना। टेक्स्ट कंट्रोल और पासवर्ड कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट कंट्रोल में जो आप यूज़र एंटर करता है जो वो विजिबल होता है ना। पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड कंट्रोल के थ्रू जो आप पासवर्ड बॉक्स बनाओगे उसमें जो यूज़र एंटर करेगा वो विजिबल नहीं होता है, वो हिडन फॉर्मेट में होता है, वो एस्ट्रिक फॉर्म में शो होता है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका नेम भी क्या रख दिया, इस वाले कंट्रोल का PWD, कुछ भी रख सकते हो। BR टैग इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हो। एंड में एक सबमिट बटन बनाना है तो उसके लिए क्या लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। उस कंट्रोल का नेम क्या रख दिया, सबमिट। वैल्यू क्या रख दी, सबमिट, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ शो होएगा, सबमिट। तो ये तो हमारा जस्ट क्या बना, अभी फॉर्म बना है ना। तो अभी इसकी देखते हैं आउटपुट। फॉर्म बना जो, देखो आपको अगर शो पर्सनल इंफॉर्मेशन हेडिंग लिखी थी, यूज़र नेम, पासवर्ड, सबमिट, है ना। अब लगानी है मैंने इसमें वैलिडेशंस। वैलिडेशन मीन्स validation means, sorry, I am like slightly busy. वैलिडेशन इसमें क्या लगानी है, देखो मैं क्या कहा कि नेम अगर ब्लैंक हो तो उसको मैसेज शो हो कि नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। पासवर्ड अगर 6 करेक्टर से लेस कोई एंटर करता है तो उसको मैसेज शो हो कि मैं प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 6 करेक्टर्स फॉर पासवर्ड, है ना। अब देखो मैंने जब भी कोई यूज़र इसमें डाटा एंटर करेगा और उस पर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ऑन सबमिट एक इवेंट लगाया फॉर्म टैग में ही कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो किस फंक्शन को कॉल हो, चेक डाटा फंक्शन को, है ना। जो कि मैंने ऊपर हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट में ही बनाया हुआ है, जिसमें मैंने वैलिडेशंस लगाई हुई हैं सारी। ये देखो हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके फंक्शन बनाया चेक डाटा। इसमें हमने नेम वाला पहले ही किया था, वेरिएबल डी लिया था, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म का नेम था डाटा, उसके अंदर जो नेम का नेम रखा था, वी नेम रखा ना। जो भी यूज़र उसमें एंटर करेगा उस वो डी में फेच कर लिया था। फिर हमने करा था लास्ट प्रोग्राम में, अगर तो वो ब्लैंक कोई नेम नहीं एंटर करता और सबमिट पे क्लिक करता तो उसको मैसेज शो हो, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, प्लीज एंटर योर नेम, और फॉल्स रिटर्न कर देगा, 0, है ना। अब हमने पास ये तो सारा सेम ही है नेम वाला, है ना। अब मैंने क्या बोला कि पासवर्ड अगर वो 6 करेक्टर से लेस एंटर करे तो देखो एक वेरिएबल लिया PD, है ना। उसमें मैं क्या कर रही हूँ, पासवर्ड वाले कंट्रोल का नेम क्या रखा था, PWD, कि यूज़र जो भी पासवर्ड एंटर करेगा डॉक्यूमेंट का कौन सा फॉर्मेट डाटा
उसका कौन सा कंट्रोल है, PWD, उसमें से वो फैच करके किस में आ जाए, PD में, जो भी यूज़र एंटर कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे इफ़ में कंडीशन लगाई, अगर तो PD डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, लेंथ हमने प्रॉपर्टी की है ना काफ़ी में, जिसमें पता चलता है कितने नंबर ऑफ करेक्टर है। अगर तो PD की वैल्यू 6 से लेस है, मतलब जो उसने फैच की पासवर्ड की, है ना, तो वो क्या करे, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 6 करेक्टर, को मैसेज शो हो यूज़र को कि 6 करेक्टर्स एंटर करो पासवर्ड के लिए। यही वैलिडेशन लगानी थी हमने। और क्या करें, PD डॉट फोकस, फोकस इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एक्टिव रहे वो वाला कंट्रोल ना उस टाइम पे। तो फॉल्स रिटर्न कर दे, मतलब ज़ीरो। बैक किस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, मतलब रिटर्न होके ना, तभी यहाँ रिटर्न लगाया कि कोई वैल्यू वो रिटर्न करे ना, 0 और 1। अदरवाइज अगर वो पासवर्ड 6 से ग्रेटर एंटर करेगा, है ना, यहाँ पे सपोज वो फैच कर रहा है जहाँ पे 6 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, सीधा ही रिटर्न क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर थोड़ी ये मैसेज शो होएगा। अभी इसकी आउटपुट चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो, देखो पहले तो मैंने सपोज यूज़र नेम में एंटर ही नहीं किया, ऐसे सबमिट किया, तो उसने क्या मैसेज शो किया, नेम शुड नॉट बी एंटर योर नेम, ठीक है। फिर मैंने नेम एंटर कर दिया, यहाँ पे प्रियंका एंटर कर दिया। पासवर्ड सपोज मैं एंटर कर रही हूँ, फ्री करेक्टर्स, है ना, सबमिट पे क्लिक कर दिया। देखो शो हो रहा है, प्लीज एंटर एटलीस्ट 6 करेक्टर्स फॉर द पासवर्ड। यही वैलिडेशन लगाई थी ना वो, जब मैंने पासवर्ड एंटर किया वो उसने फैच करा, फिर वो इफ़ वाले ब्लॉग में कंपेयर करा, वैल्यू लेस देन 6 है, तो ये मैसेज चला है ना। अब मैं सपोज मैं सेकेंड टाइम जब एंटर कर रही हूँ, तो मैं 6 से अबव ही करे ना, अब सबमिट करते हैं। तो देखो प्रियंका नेम एंटर करा था, पासवर्ड मैंने ये एंटर किया, ऊपर शो 567, ये इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि मैंने मेथड कोई लगाया नहीं है फॉर्म में, गेट और पोस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट गेट, जिससे हम जो भी डाटा फिल करते हैं वो ऊपर है URL में शो होता है। अब अगर आप चाहते हो ना शो हो तो पोस्ट मेथड लगा देंगे ना हम। तो वैलिडेशन यही थी। देखो अब मैंने 6 से ज़्यादा फैच फिल किए, तो उसने फैच करते टाइम जो PD में वैल्यू आई वो 6 से ज़्यादा आई, फिर उसने वाले ब्लॉक से कंपेयर करा, लेस देन 6 नहीं है, इसलिए रिटर्न क्या हो गया, ट्रू, इसलिए अलर्ट वाला मैसेज नहीं शो हुआ।